दुश्मन न करे दोस्त ने ये वह काम किया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। रेडियो पर यह गाना चल रहा था। रितु को अपना पूरा सारा अंश जीवन के इस गाने में नजर आ गया। अब तो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर उन दिनों को याद करके उसका मन घिन हो जाता था। रितु आज एक मशहूर लेखिका है, पर उसके पीछे की तपस्या किसी ना तो देखी ना जानी। उसका संघर्ष सिर्फ उसका था और उसकी बेटी रूबी का। रितु एक बहुत ही सिंपल और पर स्टेगल माइंड वाली लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए। उसके मामा मामी ने उसे पाला था। मामा की एक बेटी थी, नीलू। वह ऊंचे सपने देखने वाली लड़की, बिगड़ी लड़की थी। मामा मामी के लाड प्यार में बिगड़ चुकी थी। उसे बहुत ही अमीर लड़कों से शादी करनी थी। रितु फिर भी उसे समझाती थी कि जितना प्रभु ने दिया है उसमें खुश रहो। अंकुर एक बड़े बिजनेसमैन थे। वे चाहते थे शादी करना। रितु गाती बहुत अच्छी थी। एक प्रोग्राम में अंकुर ने उसकी आवाज़ सुनी और तय कर लिया, इसी से शादी करूँगा। अंकुर रितु के घर रिश्ता लेकर आए। मामा मामी ने सोचा नीलू के लिए रिश्ता आया है, क्योंकि नीलू रितु से ज़्यादा सुंदर थी। पर जब अंकुर ने रितु का हाथ मांगा तो उसके मुंह खुले रह गए। नीलू को तो रोना ही आ गया, पर अपने आप को संभालते हुए मामा मामी ने रितु का विवाह अंकुर के साथ कर दिया। रितु अपनी आंखों में सपने लिए ससुराल आ गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, पर अंकुर एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा था, जो शराब और शबाब दोनों में डूबा रहता था। रितु ने अपने प्रेम से बहुत कोशिश की सुधारने की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रितु ने समझौता कर लिया। तभी रितु के जीवन में एक खुशी आई। रितु माँ बनने वाली थी। अंकुर ने नीलू को उसकी देखभाल के लिए बुला लिया। रितु ने मना किया, पर अंकुर नहीं माना। दिन गुजरने लगे और साथ में अंकुर सब नीलू के प्रेम संबंध भी। फिर डिलीवरी का डेट आ गई और रितु ने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया और नाम रखा रूबी। घर आई तो बदला हुआ था। रितु का कमरा बदल गया था। उसके नीचे का कमरा दे दिया गया था और नीलू उसके कमरे में शिफ्ट हो गई थी। जब रितु ने सवाल उठाया तो अंकुर ने कहा, अब यही तुम्हारा कमरा है। नीलू मेरे साथ ऊपर रहेगी। रितु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा अब रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने रूबी को उठाया और जाने लगी, पर अंकुर ने रोक लिया और कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ। रूबी का बाप अभी जिंदा है। वह ठोकरें नहीं खाएगी तुम्हारे साथ। रितु के इस प्राण निकल गए। उसने बहुत सोचा और रूबी नहीं ले जाने का फैसला किया। रोते हुए उसने कहा, रूबी को कोई कष्ट मत देना, और घर से बाहर निकल गई। अपने पुराने काम पर आई, जहाँ वह गाना गाती थी। वहाँ पर उसे देखते ही रख लिया। अपने मधुर व्यवहार और अच्छे काम की वजह से सब उसे पसंद करते थे। वह वहीं पर एक बहुत ही कुशल और सजीद पुरुष भी काम करते थे, राजेश, जो कि रितु को बहुत पसंद करते थे, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। रितु अपने काम में खूब मसरूफ़ रहती थी, लेकिन रूबी की याद उसे हमेशा आती थी। उधर नीलू को कोई बच्चा नहीं हुआ था। वह कहती, यह दीदी का श्राप है, जो कि मुझे धीरे धीरे खा रहा है। अंकुर का बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। रितु कभी कभी चुपके से रूबी से मिलने स्कूल चली जाती थी और कहती, मैं तुम्हारी बदनसीब आंटी हूँ।
दिन गुजरने लगे और रीतू एक बहुत बड़ी लेखिका बन गई। अपना नाम उसने स्मृति रखा। उसकी कहानियाँ दर्द से निचोड़ी हुई होती थी। अब रूबी इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी शादी को लेकर सब लोग बातें करने लगे, पर अंकुर तो कर्ज में डूबा हुआ था। नीलू ने कहा, आप एक बार दीदी से मिलने जाओ, वह बहुत बड़ी लेखिका बन गई है। अंकुर ने कहा, क्या मुंह लेके जाऊं उसके पास जिसको सिर्फ धोखा दिया हो। दीदी का दिल बहुत बड़ा है, वे आपको माफ़ कर देगी। अंकुर ने रीतू से अपॉइंटमेंट लिया और उसके दफ्तर पहुंच गया। रीतू को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। अंकुर अपना दुखड़ा गाया। रीतू ने कहा, मैं सिर्फ अपनी बेटी की कर्जदार हूँ, आपकी नहीं। इसलिए यह 10 लाख का चेक रूबी के लिए। उसकी शादी धूमधाम से करिएगा और उससे कहिएगा कि अपनी बदनसीब आंटी को माफ़ कर दे। अंकुर चेक लेकर बाहर आ गया। आज बहुत पछता रहा था, पर क्या हो सकता जब चिड़िया चुग गई खेत। रूबी की शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन रीतू उस शादी में नहीं आई। नीलू ने कहा, दीदी ने हमें माफ़ नहीं किया। शायद कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती। धोखा ऐसा घाव है जो नासूर बन जाता है और दर्द बहुत देता है। इस जुल्म का सिर्फ प्रभु साक्षी है। कभी धोखा देना हो तो अपने बारे में सोच लेना, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती और जब पड़ती है तो जोरों से पड़ती है।